हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और ये आज हम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं 1 जुलाई को। और ये जो लेक्चर है वो है मॉडर्न हिस्ट्री, जिसको बोलते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। इतिहास में ना सबसे पहले आप लोग क्या करते हो, प्राचीन भारत पढ़ते हो। प्राचीन भारत हमसे सबसे दूर होता है। प्राचीन भारत के बाद हम मध्यकाल में आते हैं, मध्यकाल हमारे और पास होता है, और उसके बाद हम किस में आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आते हैं, जो हमारे सबसे पास होता है। ठीक है, क्योंकि हम मॉडर्न से निकले हुए हैं तो सबसे पास ये होता है। तो इसी को हम डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले हम इसमें जो डिस्कस करने वाले हैं वो है यूनिट ए। ठीक है, हम नहीं जाएंगे यूनिट बी पर और नहीं जाएंगे यूनिट सी पर। हमारा ध्यान केवल किस पे रहेगा, यूनिट ए पर रहेगा। और यूनिट ए जो होती है वो पेपर का 50% वेटेज जो होता है वो देती है। 50% का मतलब जानते हो ना, क्योंकि क्वेश्चन जो पेपर होता है वो 100% वेटेज का होता है। तो उसमें से दो यूनिट होती हैं वो 100% दे देती हैं। ठीक है, आपको तीसरी यूनिट आए चाहे ना आए, नॉलेज पर्पज से आनी चाहिए। तो हम सबसे पहले इसमें यूनिट ए लेंगे और यूनिट ए को ही कंप्लीट करेंगे। यूनिट ए कंप्लीट होने के बाद यूनिट बी पर हम आगे जाएंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले आपको समझना है ये सिलेबस कवर होने की बात है, क्योंकि जब हम सिलेबस को 1 जुलाई से शुरू करते हैं तब सिलेबस जाके ख़त्म होता है कब, फरवरी में। ठीक है, रेगुलर पढ़ाते हैं जब। अगर सोचो सिलेबस को हम शुरू करें दिसंबर में, तो क्या हम उसको फरवरी या मार्च में कंप्लीट करवा पाएंगे? कभी नहीं करवा पाएंगे। अगर हम दिसंबर या अक्टूबर नवंबर में सिलेबस शुरू करें तो वो जाके ख़त्म होगा अगस्त सितंबर में अगले साल। इतना टाइम यूनिवर्सिटी कभी देती नहीं, क्योंकि सेशन हमेशा जुलाई से शुरू होता है और उसको वो मार्च में जाके ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बहुत सारे बच्चों के अभी एग्जाम्स में नहीं लगे हैं। तो ये एक अलग बात है, क्योंकि एग्जाम्स में आपको क्या करना है, केवल अब रिविजन करना है। जो आपने पढ़ लिया उसको आपको पढ़ते रहना है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि अभी तो सेकंड ईयर का पढ़ा हुआ है, फाइनल ईयर और पढ़ने लग जाओ। तो मैं तुमको बता दूं, जब आप कंपटीशन तैयारी करते हो आप लोगों को 3 ईयर के पढ़ने पड़ते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर। ठीक है, तो उसमें कभी ज़्यादा बड़ा नहीं होता, केवल आपके मन के ऊपर होता है। तो देखो, इसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं, आपकी लेक्चर जो आपका फर्स्ट होगा वो होगा 18वीं शताब्दी के मध्य भारत का। 18वीं शताब्दी के मध्य भारत का सीधा सा मतलब यह है कि इसमें हम वही वाली बातें करेंगे कि सबसे पहले 18वीं शताब्दी का भारत कैसा था, उसमें जो अंग्रेज आए थे, जो डच आए थे, जो पुर्तगाली आए थे, जो स्पेनिश आए थे, जो फ्रांसीसी आए थे, वो किस प्रकार से आए थे, उन्होंने भारत में आके कहाँ कहाँ पर अपनी सैनिक फैक्ट्रियाँ स्थापित की। उनका पहले पर्पज़ व्यापार करना था, बाद में उन्होंने क्या किया, बाद में उन्होंने यहाँ पे सैनिक अड्डे जो है वो स्थापित कर लिए। तो ये सारी बातें हम इस यूनिट 1 के फर्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये एक निबंधात्मक प्रश्न आपको देता है। ठीक है, कहते हैं ना कि पहला लेक्चर जो होता है वो सबसे खास लेक्चर होता है। तो इसीलिए 18वीं शताब्दी के मध्य भारत जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ से शुरुआत होती है, और जहाँ से शुरुआत होती है वो हमेशा सबसे अच्छा माना जाता है। दूसरा, मराठा परिसंघ, उसकी शक्ति और दुर्लभता। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, आप लोगों ने छत्रपति शिवाजी, पेशवा, ये सब कुछ पढ़े हैं, लेकिन इस लेक्चर में हम उनको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे कि क्या कुछ हुआ था। शिवाजी का जन्म हुआ, उसके बाद किस प्रकार मराठा साम्राज्य खड़ा हुआ, किस प्रकार पेशवाओं की उत्पत्ति हुई, किस प्रकार से उनका औरंगजेब के साथ मुठभेड़ हुआ, किस प्रकार से ताराबाई के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य बट गया, किस प्रकार से ये उसका डिवाइडेशन हुआ, किस प्रकार होलकर अलग हो गए थे, किस प्रकार से पेशवा जो हैं उन्होंने अपने आप को पुणे तक स्थिर कर लिया था, और लास्ट में जाके वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो उनको लेकर हम इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, सिंधिया किस प्रकार से अलग हो गए। वो शक्ति का मतलब होता है कि वो लोग किस प्रकार से चरम पर पहुँचे और किस प्रकार से वापस वो ख़त्म हो गए। देखो, 2 चीज़ें होती हैं वो हमेशा ख़त्म हो जाती हैं। एक होती है सुंदरता। सुंदरता आती है, उसके बाद ढल जाती है। ठीक है, वो कुछ साल रहती है, हर किसी को लगता है अपनी जवानी में कि अब हम ही हैं। और एक होती है शक्ति, पावर, वो भी कभी स्थायी नहीं होती। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि बड़े बड़े शासक हुए थे, उनकी शक्ति रही, लेकिन एक समय के बाद वो शक्ति क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। और फिर उसके बाद दूसरी शक्ति आती है, और वो शक्ति क्या करती है, राज करती है। मुग़ल आए, मुग़लों के समय ऐसा लगता था कि कभी मुग़ल जो है वो भारत से नहीं जाएंगे, लेकिन ख़त्म हो गए। अंग्रेज आए तो अंग्रेजों के समय ऐसा लगा कि अंग्रेजी भारत में रहेंगे, वो भी ख़त्म हो गए। ठीक है, तो शक्ति कभी क्या है, स्थायी नहीं रहती। तो सुंदरता और शक्ति कभी भी स्थायी नहीं रहती, ये कुछ समय रहती हैं और फिर ख़त्म हो जाती हैं। देखो, अंग्रेजों से संघर्ष और मराठों का पतन, इसमें पूरा हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से शिवाजी के नेतृत्व में सारी चीज़ें शुरू हुई थी और किस प्रकार से अंत में जाके मराठों का पतन हो गया। इस पतन के क्या कारण रहे। अगला आता है ब्रिटिश शासन का विस्तार और सुदृढ़ीकरण, यानी कि किस प्रकार अंग्रेज आए, उन्होंने किस प्रकार से धीरे करके बंगाल, उड़ीसा, बिहार, पंजाब, इन क्षेत्रों को अपने आधिपत्य में लिया, अपना विस्तार किया।
कहाँ पर भारतीय शासकों की गलती रही, कहाँ पर अंग्रेजों ने अच्छे प्रयास किए, किस प्रकार से उन्होंने धीरे धीरे करके अपनी शक्तियों का विस्तार किया था। तो ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो ये लेक्चर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर में आता है। अक्सर कंपटीशन जो होते हैं ना, उनमें जो रिटन एग्जाम होते हैं, उन रिटन एग्जाम में ये जो लेक्चर होता है वो लिखवाया जाता है, क्योंकि अंग्रेजों से संबंधित प्रश्नावली आती है। अगला है बंगाल, मैसूर, अवध, सिंध, पंजाब, सहायक संधि, विलय। तुमको मालूम है ना कि सहायक संधियाँ हुई थी, जिनके बेटे नहीं थे, पुत्र नहीं थे, या जिन्होंने गोद लेके दूसरे के बेटों को अपनाया था, तो उसके हिसाब से गोद निषेध नीति लाई गई थी। ठीक है, डेलहौजी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, कार्नवालिस का नाम आपने सुना होगा। तो इनको लेकर हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से नीतियाँ लागू की गई थी और किस प्रकार से इनको अपने अपने हिसाब से पंजाब, जहाँ पे रणजीत सिंह, सिंध, अवध, मैसूर, बंगाल, तो किस प्रकार से इनका विरोध भी हुआ था। इनमें आप लोग पढ़ोगे टीपू सुल्तान, हैदर अली, तो इनको आप इस लेक्चर में जानोगे। बहुत शानदार इसमें लड़ाइयाँ भी हैं और बहुत शानदार कूटनीतिक चालें हैं, रणनीति हैं, रणकौशल है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस लेक्चर में देखने को मिलेंगी। अगला है ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण। इसमें आप लोग रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ोगे, यानी कि 1857 की क्रांति के बाद का टाइम होता है ये। ठीक है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर सेशन लाए गए। आप लोग कहोगे 1772 में हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट, तो ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट बाद में था। तो ये वो कानून हैं जिनके द्वारा जो बेलगाम ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उस बेलगाम ईस्ट इंडिया कंपनी को रोका गया, क्योंकि बहुत सारा भ्रष्टाचार हो रहा था। लोग यहाँ पे आते थे, 3-3, 4-4 साल जॉब करते, उसके बाद बहुत सारा पैसा जो है वो लेके जाते थे। तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित होता है। उसके दो उदाहरण हैं, रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट। और उसके बाद हम चले जाएंगे सीधे भू राजस्व बंदोबस्त व्यवस्था पे, जिसमें आप लोग क्या पढ़ोगे, आप लोग उसमें पढ़ोगे महलवाड़ी व्यवस्था, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। तो ये इसमें भू राजस्व प्रणाली को हम इसमें पढ़ेंगे। दोनों के ये जो लेक्चर है वो काफ़ी सरल है। और अंत में हम इस यूनिट का सबसे जो लास्ट लेक्चर है वो है 1857 की क्रांति। सभी परिचित हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, विस्तृत पढ़ेंगे। तो ये आपके 7 लेक्चर जो हैं वो 7 लेक्चर आप लोगों के मॉडर्न हिस्ट्री की यूनिट 1 में हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि ये जो 7 लेक्चर हैं वो हम जुलाई और जुलाई के बाद 10 दिन या 15 दिन अगस्त में, तो अगस्त तक हम इस यूनिट को क्या कर लें, कंप्लीट कर लें, क्योंकि हम इसको पूरे विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। तो 7 यूनिट आपकी यूनिट जो 7 लेक्चर हैं वो आपके आते हैं यूनिट 1 में। उसके बाद हम जाएंगे यूनिट V की तरफ और उसके बाद यूनिट C की तरफ। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको लेने वाले हैं। तो आपने ये था सिलेबस, और इस सिलेबस का आप लोगों का पहला लेक्चर आएगा 18वीं शताब्दी के मध्य भारत में। ठीक है, तो ये बातें तुमको याद रखनी है, और ये भी तुमको याद रखना है कि लेक्चर को सुनना है। ठीक है, लेक्चर को क्या करना है, सुनना है, सुनने के साथ उसको समझना है, और समझने के साथ उसको क्या करना है, पढ़ना भी है। जब आपके बाद आप इससे फ्री हो जाओगे, लेक्चर बन जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद अपनी जो साइड की जो पढ़ाई है उसको भी जारी रखना है। आप लोग एक सब्जेक्ट को 1 घंटा दे दो, इनफ होता है। ठीक है, आपको मॉडर्न हिस्ट्री को क्या है, 1 घंटा देना है पर डे, तो वो क्या होता है, इनफ होता है, काफ़ी होता है। तो 1 घंटा, और आप लोग बाकी का आप लोग किसी को देते हो, लेकिन आपको ये जो टाइम है वो रेगुलर अपडेट में देना होगा, निरंतर देना होगा, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, क्योंकि ये सबसे कहते हैं ना, जब आप एमए करते हो या मास्टर्स करते हो, तो इसीलिए इसको फाइनल ईयर में रखा जाता है, क्योंकि इसमें वर्तमान को समझा जाता है। अगर आप मॉडर्न समझते हो तो वर्तमान स्थितियों को समझोगे, जिसमें आगे जाके आपको 1909, 1919, 1935, यहाँ तक कि एक प्रकार से आप पॉलिटिकल भी इसमें अंदर पढ़ोगे। ठीक है, तो इसको यूनिट 1 को आपको लेना है, और यूनिट 1 में आप लोगों को 7 लेक्चर जो हैं वो कंप्लीट करने हैं। इन 7 लेक्चरों को हम 40 दिन या 45 दिन में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और जैसे ही हमारी यूनिट ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद आप क्या करोगे, थोड़ा बिल्कुल ऐसे महसूस करोगे कि हम और बच्चों से बहुत ज़्यादा आगे आ चुके हैं। ठीक है, क्योंकि जो काम है पर्सनली रूप से होते हैं वो कभी सामूहिक रूप से कभी किए नहीं जाते हैं। तो बस आप लोगों को ये सिलेबस याद रखना है। इस सिलेबस को मैं क्या है, जो अपना ऐप है उस ऐप पर हम लोग डाल देंगे, और आप लोगों को जो आईडी पासपोर्ट दिए जाएंगे, ठीक है, आप लोगों को जो आईडी दी जाएगी उस आईडी को आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है, क्योंकि बच्चा बुद्धि होती है, तो हम लोग ऐसा सोचते हैं कि ऐसा करते हैं, हम उसको शेयर कर देते हैं, ये जो आईडी है उसको शेयर कर देते हैं। तो वहाँ पे क्या है, पता चल जाएगा
कि इस आईडी से किन किन बच्चों ने ये जो लेक्चर है या वीडियो जो है वो सुना है, कितना टाइम स्पेंड किया है, कितने बजे लॉगिन किया था, कब आया था, कब पढ़ा था। तो वो सारी चीज़ें होती हैं और यहीं पर आप लोगों के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं लेक्चर से संबंधित वो भी होते रहेंगे, ठीक है। और बाकी की जानकारी जो है वो मैं आप लोगों को ग्रुप के माध्यम से रेगुलर अपडेट में देता रहूँगा। तो आप लोगों को अपनी लिखावट को रफ्तार देनी है और फाइनल ईयर में आके थोड़ा आप लोगों को अपनी हैंड राइटिंग क्या है उसको अच्छा रखना पड़ता है, क्योंकि आप लोगों को मालूम है फाइनल ईयर के एग्जाम्स तो होके रहे थे, ठीक है। चाहे कितना भी बड़ा कोरोना आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, तो इसलिए आप लोगों को अभी से क्या है तैयार हो जाना है, ठीक है। और भी आप लोगों का कोई सवाल जवाब हो, आज केवल ये एक डेमो प्रकार की क्लास थी, आगे आपको क्लासें रेगुलर अपडेट पे मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।